अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो प्ले डिस्कस कर रहे हैं उस प्ले का नाम है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। ये एक ट्रायोलॉजी है जिसके अंदर 3 प्लेस आते हैं। उन 3 प्लेस का नेम द होम कमिंग, द हंटेड, द हाउंटेड है। तो इस ट्रायोलॉजी के ऊपर मैं अब तक 3 लेक्चर्स बना चुकी हूँ और ये जो हम बना रहे हैं लेक्चर, अभी लेक्चर नंबर 4 है। फर्स्ट 2 लेक्चर के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन बताया है और उस इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने टाइटल सिग्निफिकेंस को कवर किया है और जीन ओनील एज अ राइटर को कवर की है और जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं उन करेक्टर्स को कंपैरिजन किया हम लोगों ने। और इस चेयर ट्रायोलॉजी के साथ हमने डिस्कस किया कि जीन ओनील ने ये प्ले क्यों लिखा था। हम लोगों ने सारी फाउंडेशनल स्टडी, सारा बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया इस प्ले का उसके अंदर। और उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया द होम कमिंग को, जो कि इस ट्रायोलॉजी का फर्स्ट प्ले था। और रिस्पेक्टिव वीडियो के अंदर हम लोग द हंटेड को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मैं जितना भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स दिए हैं उनके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप इस लेक्चर को सुनने से पहले उन लेक्चर्स को सुन लें ताकि एक फ़्लो में आपका स्टोरी का रिदम बरकरार रहे और आपको स्टोरी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अब टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। द हंटेड। इससे पहले जो होम कमिंग था, उस होम कमिंग के एंड के ये हुआ था अंदर कि जो एज़रा मैनन था उसकी डेथ हो चुकी थी। अब जब ये होम द हंटेड स्टार्ट होता है, इसमें एज़रा मैनन की डेथ को 2 दिन गुजर चुके हुए हैं और हम देखते हैं जो क्रिस्टिन है, क्रिस्टिन अपने क्राइम की बेस पे बहुत ज़्यादा अपसेट है, डिप्रेस है। और उसको डिप्रेशन इसलिए क्योंकि उसका बेटा ओरेन आने वाला है। अब ओरेन आने वाला है तो उसको ये टेंशन है कहीं जो लवीनिया है वो ओरेन को मेरी रियलिटी ना बता दे। ये इम्पेशेंटली अपने बेटे ओरेन का इंतज़ार कर रही है। और इसके अलावा क्रिस्टिन जो है ये पूरी कोशिश करती है कि जो हेज़ल है वो लिवीनिया के पास ना आए, लिवीनिया के पास कोई भी शख्स ना आए, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन लिवीनिया के पास आता है तो कोई लिवीनिया जो है ना इसकी क्रिस्टिन की रियलिटी ना बता दे उनको। इसलिए बार बार ना हेज़ल को कहती है कि हेज़ल तुम लिवीनिया से ना बच के रहना, क्योंकि जो लिवीनिया है ना वो ओरेन की और हेज़ल की शादी नहीं होने देगी आपस में। क्रिस्टिन को ये बात मालूम है कि अगर लिवीनिया ओरेन को सारी रियलिटी बताए मेरे अबाउट तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा ओरेन के ऊपर। इसलिए ना ये अवॉइड करती है, ये चाहती है कि लिवीनिया ओरेन से मुलाकात कर ही ना पाए। और ये भी चाहती है कि जो लिवीनिया है वो ओरेन को कुछ भी ना बता पाए। तो ये ओरेन को एक्चुअली में खोना नहीं चाहती क्योंकि ओरेन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और इस प्यार के बारे में कन्फेशन जो है ये हमारे पार्ट 1 में यानी कि द होम कमिंग में ही कर चुकी हुई है ऑलरेडी। ये नहीं चाहती कि ओरेन को पता चले कि मैं एडम को पसंद करती हूँ, एडम से प्यार करती हूँ। और इसको इस बात का डर भी होता है कि कहीं लिवीनिया अगर ओरेन को बता देती है तो ओरेन गुस्से में आके कुछ कर ना दे। अब जब ओरेन वापस घर आता है तो वॉर की मेमोरीज से ना एक टाइम भी दूर नहीं रह पाता। थ्रू आउट वो जितना भी उसका एडवेंचर हुआ होता है वॉर का, वो सब कुछ रिकॉल करता रहता है। वो वॉर इसके लिए बहुत ज़्यादा हॉररेबल थी, सॉरी हॉरिफाइड थी। और फिर जब ये घर आता है, एक तो वॉर का इम्पैक्ट इसके ऊपर हुआ होता है और सेकंड इसके फादर की डेथ का इम्पैक्ट। ठीक है, जब ये घर आता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है ये। इसने अपने फादर को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज किया हुआ था, इसका फादर इसके लिए हीरो था एक। अब जब ओरेन घर आता है तो लिवीनिया जो है ना ओरेन को क्रिस्टाइन की जो रियलिटी है ना वो बताने की कोशिश करती है। वो बताती है कि क्रिस्टाइन है जिसने फादर को मारा है हमारे, और इसका एडम ब्रांड के साथ अफेयर है। लेकिन ये बात जो है ओरेन बिलीव नहीं कर पाता इसकी बात के ऊपर। इसी ड्यूरेशन पे क्रिस्टन जो है ना वो एंटर हो जाती है रूम के अंदर और वो कहती है कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। वो अपनी लॉयल्टी की बड़ी ना गवाहियाँ देती है और कहती है कि अगर जिंदा होता ना एज़रा, तो मैं अब उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहती, मैं उसकी बहुत एक ओबेइंग वाइफ होती, मैं उसको बहुत ज़्यादा ओबे करती। अब अपेरेंटली हमारे पास होम कमिंग के अंदर जो लिवीनिया के साथ क्रिस्टन थी वो प्रॉमिस कर चुकी हुई थी कि वो एडम से नहीं मिलेगी। लेकिन अब इस हमें पता था कि हमें तो पता है प्ले के अंदर वो मिल रही है, मगर लिवीनिया को नहीं पता कि वो उससे दोबारा मुलाकात कर रही है। अब क्रिस्टन है उसको शक होता है कि उसको लगता है कि लिवीनिया कहीं ना कहीं अभी भी इसके ऊपर शक कर रही है कि मेरी अभी भी मुलाकात होती है, कन्वर्सेशन होती है एडम ब्रेंट के साथ। अब क्योंकि इसके फादर की डेथ हो चुकी हुई है ना, अब जब इसके फादर की डेथ हो चुकी है तो क्योंकि वो क्रिस्टन का हस्बैंड था, क्रिस्टन जो है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद रेस्टलेस रहती है। उसको एक सुकून की नींद नहीं आती, पीसफुल वाली स्टेट में नहीं वो आती। ठीक है, बेचैन रहती है वो।
और वो लवीनिया से उस बॉक्स के बारे में पूछती है जिसके अंदर मेडिसिन रखती थी ये, लेकिन लवीनिया उसको कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती उस बॉक्स के रेलेवेंट। अब क्योंकि फ़ादर की डेथ हो चुकी हुई है, तो जब ऑरेन घर पे आया है, तो घर पे आने के बाद ना वो बड़ा सेंसलेस फील कर रहा है, बड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, ठीक है, शटर्ड फील कर रहा है। और लेकिन वो कहता है कि इस घर के अंदर चेंजेस तो आई है, मगर फिर भी इसकी मदर अब इसके पास है। तो वो कहता है मेरे बाप का जाना एक बहुत बड़ा गम है मेरे लिए, लेकिन शुक्र है कि मेरी माँ मेरे पास है। वो अपनी माँ के साथ अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है और अचानक ही ना अपनी माँ से पूछता है कि मदर, एडम ब्रेंट कौन है। फिर जो क्रिस्टन होती है वो ब्लेम कर देती है लिवीनिया के ऊपर। वो कहती है लिवीनिया का लवर है, और ये कह के जान छुड़वाती है। और फिर उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती है, बताती है कि जो एज़रा था वो तुम्हें ज़रा भी प्यार नहीं करता था, तुमसे वो नफ़रत करता था, क्योंकि मैं जो हूँ ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और इसी बेस पे जो एज़रा था वो औरन तुमसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील करता था। इस तरह की वर्ड्स कहती है, इस तरह की बातें कह के ना उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप ना कायम करने की कोशिश करती है। अब इसके अलावा जो क्रिस्टन है वो ओरेन को लवीनिया के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहती है, और लवीनिया को ना, लाइक ओरेन को लवीनिया के अगेंस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करती है, ताकि अगर कभी लवीनिया ओरेन को रियलिटी बताने भी लगे कि एडम कौन है, तो ये उसकी बात का बिलीव ही ना कर पाए। इवन कि क्रिस्टन कहती है कि लवीनिया मेरे पे ब्लेम कर रही है कि मैंने मारा है इज़रा को, और वो पुलिस को मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट भी कर सकती है। तो इस पे उसका जो बेटा है ना ओरेन, वो कहता है कि मैं अपनी मदर के अगेंस्ट कोई भी किसी भी किस्म का ब्लेम जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अपनी मदर से कहता है कि आप परेशान ना हो, जैसे भी हालात होंगे मैं आपके साथ ही रहूँगा। ये बात इसकी माँ को रिलीफ तो देती है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि कहता है मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई भी स्कैंडल क्रिएट किया जाए मेरी मदर का उस ब्रांड के साथ। तो कहता है अगर कोई स्कैंडल हुआ भी तो ये चीज़ मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये मेरे लिए बियरेबल नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना उसकी माँ को और ज़्यादा परेशान कर देती है। फिर औरत ना टॉपिक चेंज करके अपनी मदर के साथ ना साउथ सी आइलैंड के बारे में बात करना शुरू कर देता है। और वो कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ वहाँ जाकर रहूँ, ठीक है। और वो कहता है कि मैं अपनी जो बहन है ना, जो लवीनिया है, उसकी शादी किसी से करवा दूंगा, और मैं खुद किसी के साथ शादी नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सारी ज़िंदगी ना सिंगल ही रहूँगा, और मैं आपको अपने साथ साउथ सी लैंड पे लेके जाऊँगा, हम दोनों वहाँ पे इकट्ठे रहेंगे। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ इंडिकेट करी है एडिपस कॉम्प्लेक्स को। फिर जब ये बात कर रहे होते हैं तो लवीनिया रीअपेयर होती है, और वो ओरेन को कहती है कि अपने फादर की डेड बॉडी देख लो। जब फिर ओरेन अपने फादर की डेड बॉडी देखने के लिए जाता है ना, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, और डिप्रेस होकर कहता है कि मेरे फादर ने आज तक मुझे जानने की कभी कोशिश भी नहीं की, ठीक है। बड़े नेगेटिव रिमार्क्स देता है। तो लिवीनिया बड़ा हैरान होती है कि ये कैसी बातें कर रहा है इज़रा के अबाउट। और इसके बाद जो है फिर और इन वॉर के अबाउट बातें करना शुरू कर देता है। फिर वॉर के अबाउट बातें करने के बाद ये लिविनिया को कहता है कि तुम अपने दिल को साफ़ कर लो क्रिस्टन को लेके, क्रिस्टन कोई इतनी बुरी औरत नहीं है, मतलब वो तुम्हारी माँ है, वो इतनी बुरी नहीं है, तुम उसके बारे में जो बुरा दिल रखती हो ना वो गलत बात है। लेकिन लिविनिया कहती है मैं तो इस केस को पुलिस तक लेके जाऊंगी। और इन कहता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, तो वो कहती है हाँ मेरे पास प्रूफ है। वो उसको मेडिसिन बॉक्स दिखाती है, और वो उस मेडिसिन बॉक्स को अपने फादर की डेड बॉडी के ऊपर रख देती है। जो वो रखती है तो वहाँ पे जब क्रिस्टन आती है, क्रिस्टन जब वो डेड बॉडी को देखती है तो वो बड़ी हैरान हो जाती है, उसके रंग उड़ जाते हैं। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ ओरेन को ये रियलाइजेशन देती है कि वाकई इसकी मदर ने कोई काम ख़राब किया है। और फर्दर इस चीज़ को, इस प्रूफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसकी सिस्टर कहती है कि तुम और मैं मिलकर क्रिस्टन को देखेंगे वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ठीक है। ओरेन एग्री हो जाता है इसके ऊपर। फिर उस रात जब इज़रा का फ्यूनरल होता है ना, इज़रा के फ्यूनरल के बाद ना ओरेन और क्या कहते हैं लवीनिया, ये दोनों ना फॉलो करते हैं क्रिस्टन को। क्रिस्टन जो है वो जाती है ब्रांड के पास, जाके ब्रांड को बताती है कि लवीनिया जानती है कि तुमने और मैंने मिलकर मारा है एज़रा को। और इनकी बातें जो हैं वो लिविनिया और ओरेन सुन रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों लवर्स जो होते हैं, जो यानी कि क्रिस्टिन और ब्रांड, ये डिसाइड करते हैं कि दोनों ना फ्ली कर जाएंगे ईस्ट की तरफ, और वहाँ पे ना उस आइलैंड में रहकर ना बड़ी हैप्पीली लाइफ गुजारेंगे। और जब ब्रांड वापस आता है तो ओरेन उसको शूट कर देता है, और वहाँ से सारा सामान ऐसे बिखेर देता है जैसा कि महसूस हो कि यहाँ पे रॉबरी हुई है, चोरी हुई है। फिर उस रात जब क्रिस्टन घर पे आती है, ओरेन और लिविनिया अपेयर होते हैं, और वो रिवील करते हैं कि उन्होंने ब्रांड को मार दिया है। और ये बात सुन के जो क्रिस्टन थी वो टूट जाती है। और उसके बाद ओरेन अपनी माँ को कहता है कि आप ना एडम को भूल जाएं, मैं आपको बहुत खुश रखूँगा, आप मेरे साथ चलें, ठीक है। हम लवीनिया को यहाँ पे छोड़ जाएंगे, आप और मैं इकट्ठे रहेंगे। यानी कि फिर से एडिपस कॉम्प्लेक्स अपनी माँ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है ये। यहाँ पे लवीनिया समझती है कि अभी ओरेन छोटा बच्चा ही है, उसको अभी माँ की ज़रूरत है।
तो वो कहती है कि एडम के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था, और वो अपनी मदर को कहती है कि आपके पास अभी भी टाइम है, आप सुधर जाएं और अपनी लाइफ का ना एक न्यू स्टार्ट ले सकती हैं। लेकिन जो क्रिस्टन है वो उठती है और तेज़ से भागती है। उस टाइम पे वो इसकी बात नहीं सुनती। लवीनिया भी इसके पीछे जाती है और इसी ड्यूरेशन के अंदर एक ज़ोरदार आवाज़ आती है गोली चलने की। और इस गोली से क्या हुआ, क्रिस्टन की लाइफ एंड, क्रिस्टन की डेथ हो गई अब। तो अपनी मदर की डेड बॉडी देखकर जो ओरेन है वो महसूस करता है जैसे कि वो मर्डरर है, उसने कत्ल किया अपनी माँ का। उसको ये फीलिंग आ रही होती है। वो फील करता है कि इसने एडम को मारा था ना, तो एडम का मर्डर करने की बेस पे जो क्रिस्टन है वो उसको माफ़ नहीं कर सकी। और इस बेस पे लिवीनिया बड़ा समझाने की कोशिश करती है ओरेन को, लेकिन ओरेन उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी माँ की जो डेथ हुई है वो मेरी वजह से हुई है, क्योंकि मैंने मारा एडम को, और मेरी माँ जो है एडम को पसंद करती थी, वो मेरी बात नहीं सुनी उन्होंने, और मेरी वजह से मेरी माँ मर गई। फिर जो लिवीनिया है वो अपने ना ब्रदर को काम करने की कोशिश करती है और उसको कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी कि तुम अपनी जो मदर है उसको भूल जाओ, और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अब क्वेश्चन है वो गोली किसने चलाई थी। वो गोली एक्चुअली में क्रिस्टन ने खुद ही चलाई थी, खुद को मार दिया था उसने वो गोली चलाकर। और अगर अब हम इस समरी को, ये समरी तो हो गई कंप्लीट, रिलेट करें हम लोग ओरेस्टिया के साथ, तो वहाँ पे ओरेस्टस था जिसने अपनी माँ को मारा था, जिसने एजिस्थस को मारा था। और यहाँ पे ओरेन है, ओरेन ने एक्चुअली में मारा किसको, ओरेन ने मारा यहाँ पे ब्रांड को, ठीक है, उसको मारा जो कि एजिस्थस का रोल अदा कर रहा था इस प्ले के अंदर। और अपनी मदर की डेथ का रिस्पॉन्सिबल भी ओरेन खुद है, क्योंकि इसने ब्रांड को मारा था, एजिस्थस को मारा था, ठीक है। एजिस्थस मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ओरेस्टिया ट्रायोलॉजी के अंदर एजिस्थस आ रहा है। अच्छा, और क्रिस्टन जो है वो क्लेमेस्ट्रा का रोल अदा कर रही है। और ओरेस्टिया ट्रायोलॉजी के अंदर जब एजिस्थस की डेथ हो गई थी, उसके बाद डेथ हुई थी क्लेमेस्ट्रा की। सेम ऐसे यहाँ पे जब ब्रांड की डेथ हुई है तो बाद में क्रिस्टाइन की डेथ हुई है। और यहाँ पे हमारा द हंटेड प्ले हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके लास्ट प्ले की, जिसका नाम है द हाउंटेड। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दुआओं में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह।